अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे, एक्सरसाइज 4.5 का। क्वेश्चन नंबर 14 में अब आपके पास एक बड़ी पोलिनोमियल दी हुई है। क्या है क्वेश्चन, लिखते हैं पहले। 2x4 7x³ -4x² -27x -18। अब यहाँ पे x की वैल्यू दो दी हुई है, x = 2 दी हुई है और x = 3 दी हुई है। तो अब देखते हैं सबसे पहले कि पोलिनोमियल में कुछ मिसिंग तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 14। यहाँ पे देखिए x4 वाली टर्म है, x³ वाली टर्म है, स्क्वायर वाली टर्म है, x वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म भी है। दैट मीन्स आपके पास कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन आपके पास कैसे अप्लाई होगी, आप पहले इस तरह से लाइन लगाते हैं। अब जो भी कोफिशिएंट क्या होता है, जो x के साथ लिखा हुआ होता है, जो भी कोफिशिएंट है वो पुट करें। यहाँ पे 2 पुट कर दिया, यहाँ पे आपने 7 पुट कर दिया, यहाँ पे आपने -4 लिख दिया, यहाँ -27 और यहाँ पे आपने -18 लिख दिया, बिकॉज यहाँ पे आपके पास x की पावर 0 लिखा हुआ है। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। अब आपके पास क्या है, सबसे पहले x = 2, तो हम सबसे पहले 2 लेते हैं। मैंने क्या बताया था, 2 नीचे उतरेगा, ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 = 4 और ये चीज़ आपके पास आ गई। ये आपके पास 11 आ गया। 11 × 2 आपके पास क्या चीज़ हो गई, 22 होगी। अब हम क्या करते हैं, 22 में से 4 को माइनस करें तो आपके पास 18 आएगा। 18 × 2 मल्टीप्लाई होगा आपके पास, तो क्या चीज़ आ जाएगी, 36 आ जाएगी। 36 - 27 करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आ गई, 9 आ गई। अब आप क्या करोगे, 9 × 2 आपके पास 18 होता है, ये +18 और ये आपके पास क्या चीज़ आ गई, 0 आ गया। ठीक है। अब आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू दी हुई है वो क्या है, x = 3 पे आपने चेक करना है। आप अगेन उसी तरह से लाइन लगा दोगे। अगर आपके पास एक वैल्यू गिवन होती तो हम x = 2 पे स्टॉप कर देते, लेकिन आपके पास एक वैल्यू गिवन नहीं है, 2 हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, फर्दर इसी तरह प्रोसीड करेंगे। यहाँ -3 लिखा, ये 2 आपके पास एज इट इज़ नीचे उतर आएगा, 3 2 = 6 और ये आपके पास हो गया -6। 11 में से 6 गए तो आपके पास क्या आ गया, 5 5 3 = 15 और प्लस माइनस माइनस हो गया। अब आपके पास यहाँ पे आ गया 3 × 3 आपके पास आया 9 और प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस आ गया, 9 - 9 0। दैट मीन्स x = 2 और x = 3 आपके पास क्या है, इस इक्वेशन के रूट है। ठीक है। अब यहाँ देखें, आपके पास किससे स्टार्ट हो रही थी, सबसे पहला कोफिशिएंट किसका था, x4 का था। जब रिमाइंडर 0 आया तो दैट मीन्स आपके पास एक वैल्यू खत्म हो गई, पावर रिड्यूस हो गई। पावर रिड्यूस होने के बाद यहाँ पे आप इस आंसर में किधर चले गए, x³ पे चले गए। अब दोबारा जब आपने इस पोलिनोमियल को सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व किया है तो आपके पास क्या चीज़ आ गई है, 0 आ गया है। तो दैट मीन्स आप किस पे आ जाओगे, x² पे आ जाओगे। तो ये वाला कोफिशिएंट किसका लिखा जाएगा, x² का लिखा जाएगा। मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके पास सबसे पहले कोफिशिएंट लिखा हुआ है x4 का, x4 से रिड्यूस होकर हम आए x³ पे। x³ वाली को हमने दोबारा सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई किया -3 लेकर, तो ये x³ वाली टर्म रिड्यूस हो जाएगी किस पे, x² पे, और 2 रूट्स आपके पास आ जाएंगे, x = 2 और x = -3। अब यहाँ देखें, जब इस तरह से दिया हुआ होता है ना, x = 2 और x = -3, तो ये क्या कहलाते हैं, ये रूट कहलाते हैं। रूट का क्या मतलब होता है कि जब इस x की वैल्यू को मैं क्वेश्चन में पुट करूँगी तो मेरे पास 0 आंसर आएगा, 0 = 0 आएगा। जैसे आपने 4.2 में किया था, 4.3 में किया था। जब आप चेकिंग करते हैं 4.3 में तो आप क्या करते हो कि ये वाला रूट सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सोल्यूशन सेट में आता है। तो अगेन x की जब x = समथिंग दिया हुआ होगा तो ये रूट कहलाता है। और जब इस x को, ये देखिए यहाँ पे x = 2 है, मैं फ़र्क बता रही हूँ। x = 2 मैं क्या करूँगी, x - 2 कर देती हूँ, तो ये आपके पास क्या बन गया है, ये फैक्टर बन गया है, x - 2 फैक्टर बन गया और x = 2 रूट कहलाएगा। और जब मैं x = 2 को क्वेश्चन में पुट करूँगी तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। x = -3 को पुट किया तो रिमाइंडर 0 आया है। जब भी आपको कोई ये कहे कि ये इस इक्वेशन का रूट है, तो इसका क्या मतलब है कि जब आप उसको इस इक्वेशन में पुट करोगे तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना था 2x4 + 7x³ पहले पूरी इक्वेशन लिख लें। 7x² -27x -18 किसकी इक्वल हो गया, एक रूट ये है, एक रूट ये है। ये फैक्टर की फॉर्म में आपके पास कैसे हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। x - 2 एक फैक्टर बन गया और ये आपके पास क्या बन जाएगा, x + 3 एक फैक्टर बन गया, x + 3।
दो फैक्टर्स हो गए क्योंकि उसने बोला हुआ क्वेश्चन में यू हैव टू फैक्टराइज दिस। अब ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर की है, ये वाली टर्म एक्स की, और ये वाली टर्म कांस्टेंट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स बना देते हैं। फैक्टर्स किस तरह बनाएंगे, मल्टीप्लाई करो तो आपके पास x आए प्लस, या माइनस करो तो 5 आए, तो ये क्या बनेगा x माइनस 2 x प्लस 3, और ये चीज़ बन गई 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3। ठीक है, इसमें से 2x कॉमन है, आपके पास क्या रह जाएगा x प्लस 1, प्लस 3 कॉमन है, आपके पास क्या रह गया x प्लस 1। ये क्वेश्चन हो गई। अब ये वाली चीज़ लिखते हैं x माइनस 2 और x प्लस 3। ये आपके पास क्या बन जाएगा, x माइनस 2 x प्लस 3 इक्वल टू, मैं इसे लाइन लगा, और x प्लस 1 जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया 2x प्लस 3। तो ये चार फैक्टर्स बन गए हैं इस इक्वेशन के। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, यूज सिंथेटिक डिविजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6। अब आप क्या करोगे, x प्लस 1 और x माइनस 2 उसने कह दिया है कि ये इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स का क्या मतलब है कि जब आप x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू जो माइनस 1 आएगी ये इस इक्वेशन का रूट होगा। x प्लस 1 की फॉर्म में फैक्टर कहते हैं, x की फॉर्म में जब वैल्यू निकाल देते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, रूट बोलते हो। अब सबसे पहले देखते हैं, अब उसने कहा है कि ये जो x प्लस 1 है ये इस इक्वेशन का फैक्टर है। फैक्टर होने का क्या मतलब है कि आप x प्लस 1 को 0 पुट करो, x की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब जब मैं ये क्वेश्चन में पुट करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। याद रखें, जब भी कोई चीज़ रूट होती है या फैक्टर होती है वो वैल्यू आप पुट करो तो रिमाइंडर आपके पास 0 आता है। अब वो ये कह रहा है कि आप सिंथेटिक डिवीजन से ये बताएं कि p और q जो अननोन वेरिएबल हैं इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी व्हेन x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। आपके पास गिवन पोलिनोमियल क्या है, हम क्या कहेंगे, गिवन आपके पास क्या पोलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6। ठीक है, एस एक्स प्लस 1 and x minus 2 are factors। so आप क्या करोगे, x plus 1 is equal to 0, x की वैल्यू आ गई माइनस 1, और x minus 2 is equal to 0, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। ये दो इक्वेशन आ गई। अब हम इसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास पोलिनोमियल में हर पावर गिवन है, क्यूब गिवन है, स्क्वायर गिवन है, x की पावर 1 गिवन है, x की पावर 0। यहाँ पे क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1। कोफिशिएंट किसको कहते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है साथ। यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ p मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ q मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आपके पास क्या है 6 है। सबसे पहले आपने क्या किया, इस तरह से लिखा 1, यहाँ पर लिखा p, यहाँ पर लिखा q, और यहाँ पर आपने लिख दिया 6। तो सबसे पहले आप किसको चेक करोगे, x इज इक्वल टू माइनस 1। तो जब आप माइनस 1 को चेक करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 एज इट इज़ नीचे उतर गया। 1 इंटू माइनस 1, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 इंटू माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 1। ये दोनों ऐड होंगे, ये क्या बनेगा, p माइनस 1। अगेन p माइनस 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो p के साथ माइनस आ जाएगा, और ये माइनस उसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब आप इनको ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, q माइनस p प्लस 1। ठीक है, अब आप इस फैक्टर को दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, देखिए जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस क्यू प्लस पी, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1। और यहाँ पे देखें p को मैंने पहले लिख दिया, q को मैंने बाद में लिख दिया। 6 माइनस 1 आपके पास किसकी इक्वल आ गया, प्लस 5 की इक्वल आ गया। ये चीज़ रिमाइंडर की जगह पे बन रही है, बट उसने हमें ये कहा है कि x इज इक्वल टू की वैल्यू जो माइनस 1 है ये इस इक्वेशन का रूट है। रूट का क्या मतलब है कि आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, बट दो अननोन वेरिएबल इन्वॉल्व हो गए p और q, जिसको आपने फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी चीज़ रिमाइंडर आई है हम उसको 0 पुट करेंगे। आप ऐसे लिखो, सिंस x प्लस 1
इज फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। सो p माइनस क्यू प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम क्या करते हैं, हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं इधर से ही। कैसे आप लिखोगे, जो आंसर आया वो लिखें। 1 हम कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा p माइनस 1 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया q माइनस p प्लस 1। इसको तो आपने इक्वल टू 0 कर दिया ना, तो ये ख़त्म हो जाती है। जब आप कर रहे होते हैं तो यहाँ वाली टर्म को कंसिडर नहीं किया जाता ना जब रिमाइंडर 0 आता है। यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 इसलिए नहीं आया बिकॉज अननोन वेरिएबल है, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगेन आप जो x की दूसरी वैल्यू है उसके साथ इसको सॉल्व करें। x की दूसरी वैल्यू क्या थी 2, ये 1 एज इट इज उतर गया, ये आ गया 1, 1 2 ज़र 2, यहाँ पे आ जाएगा p और 2 माइनस 1 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। अब दोबारा इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2p प्लस 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा, q आ गया, 2 प्लस 1 आपके पास आ गया 3 और यहाँ लिखा हुआ है 2p माइनस p, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस p। आप अगेन लिखोगे एस x माइनस 2 इज फैक्टर, सो q प्लस p प्लस 3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 आ गया है, एक इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर देते हैं तो q कैंसिल हो जाएगा। आप क्या करोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास क्या बनेगा, p माइनस क्यू प्लस 5 इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस 3 इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2p ये आ गया। अब यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। टू पी इज इक्वल टू -8 और p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -8 डिवाइडेड बाई 2 और p की वैल्यू क्या आ गई -4, ठीक है, क्लियर होगी। अब इस p की वैल्यू को आप किस में पुट करने हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। क्या बनेगा आपके पास, q माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0, या आ जाएगा q माइनस 1 इक्वल टू 0 और q की वैल्यू आपके पास आ गई 1। आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, p की वैल्यू आ गई -4, q की वैल्यू आ गई 1। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। x प्लस p, अब आपको जैसे मैंने ये ऊपर वाला क्वेश्चन करवाया ये ऐसे भी हो सकता है, और जो हमने पहले वाला मेथड किया था जैसे क्वेश्चन नंबर 10 किया था और 11 किया था, ये उस तरह से भी हो सकता है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। लेकिन 15 में उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि यू हैव टू यूज़ सिंथेटिक डिवीजन, तो आपने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई की है। अब अगर इसके ऊपर सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं तो वो किस तरह से होगा देख लेते हैं। गिवन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, गिवन आपके पास क्या वैल्यू दी हुई है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ठीक है। अब इसको आप लिखें और x की वैल्यू क्या दी हुई है, x इज़ इक्वल टू -2 और x इज़ इक्वल टू 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -4, ये आपके पास आ गया a, ये आपके पास आ गया b, ठीक है। सबसे पहले हम -2 से चेक करते हैं, ये 1 नीचे उतरा, ये आ गया 1, ये आपके पास आ गया -2, माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आ जाएगा आपके पास माइनस का, ये 6 हो गया, 6 2 ज़र 12 और माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में जो साइन बन रहा होता है वो लगाते हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो साइन बड़ा होता है वो लगाते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, a प्लस 12 बन जाएगा। इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -2a बन जाएगा और 12 2 ज़र आपके पास क्या होता है 24 होता है और प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा माइनस, तो ये चीज़ आपके पास क्या बनेगी, b माइनस 2a माइनस 24, तो -24 आप लिखोगे एज x इज़ इक्वल टू -2 इज़ रूट, सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, b माइनस 2a माइनस 24 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। अब आप क्या करोगे, अगेन इसको लिखो, ये आ गया 1, यहाँ पे लिखें -6, यहाँ पे लिखें a प्लस 12,
ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं किसके साथ, x इज़ इक्वल टू 2 के साथ। दूसरी वैल्यू क्या थी, x इज़ इक्वल टू 2 के साथ हम चेक कर रहे हैं। यह चीज़ आ गई एज इट इज़, 1 नीचे उतर गया, 1 2 ज़र 2, 6 में से 2 गए 4, और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया, 4 2 ज़र 8 हो गया, और प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास क्या बन जाएगा 8, और 12 में से 8 गए तो आपके पास क्या आ जाएगा +4। x इज़ इक्वल टू 2 इज़ रूट, सो a + 4 इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। a की वैल्यू आपके पास क्या आई -4। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, आपके पास क्या बनेगी b -2, यहाँ पे आ जाएगा -4, -24 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा b माइनस माइनस प्लस, 4 2 ज़र 8, -24 इक्वल क्या हो जाएगा b +8 -24 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -16 इक्वल टू 0, और b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 16 आ गई। तो ये आपने दोनों फाइंड आउट कर ली। अब जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 करवाया था, ये उस तरह से भी हो सकता है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके हम टॉपिक देख लेते हैं। वो आपके पास क्या है, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या थी, एक्सरसाइज आपके पास क्या है 4.4, पेज 161 है। अच्छा देखिए, आपके पास ax² + bx + c इक्वल टू 0। जब आप इसको पूरा सॉल्व आउट करते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के, तो आपके पास क्या बनते हैं -b + -b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब एक वैल्यू लें -b + b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और एक वैल्यू आपके पास होती है -b - b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। हम ये कह देते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax² + bx + c। तो आप इसको क्या बोल दोगे, फर्स्ट वाली वैल्यू को अल्फ़ा बोल दोगे। अल्फ़ा किसकी इक्वल है -b + b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और बीटा आपके पास किसकी इक्वल हो जाएगा -b - b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है। अब आप क्या करते हो, सम ऑफ रूट्स निकालते हैं हम। सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या निकलेगा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, वैल्यू क्या है -b + b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, प्लस करना है किसको जी, -b - b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है। आपके पास एलसीएम क्या बनेगा 2a, क्या चीज़ होगी -b + b² - 4ac, और ये -b - b² - 4ac, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, -2b 2a, ये चीज़ कट गई। दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास किसके इक्वल हो गया, b डिवाइडेड बाई -b डिवाइडेड बाई a। b आपके पास क्या था, कोफिशिएंट ऑफ x², ये देखिए सॉरी b आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x, और a आपके पास क्या कोफिशिएंट ऑफ x²। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास क्या निकलता है। सम ऑफ रूट्स निकल गया है। अब हम क्या देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा -b + b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, मल्टीप्लाई होगा -b - b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। 2 इंटू 2 आपके पास आ गया 4, a इंटू a² ऊपर आपके पास है ये a + b, और इस पूरी वैल्यू को हमने a लिखा है a - b, तो फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर दैट मीन्स -b का स्क्वायर माइनस, और ये आपके पास क्या हो जाएगा b² - 4ac का स्क्वायर हो गया। ठीक है। ये चीज़ क्या बन गई, -b का स्क्वायर हो गया b², और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया, तो ये आपके पास बन गया b² - 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। इसको माइनस को ओपन करें माइनस, और ये आ गया प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 4a²। ये दोनों कट गए। अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या बन जाएगा,
अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। 4 से कट गया, a से कट गया, तो अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या बन गया, c डिवाइडेड बाय a। दैट मीन्स आपके पास कांस्टेंट टर्म जो भी होगी वो डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कैसे बताते हैं जिसके रूट्स आपके पास गिवन हो। अब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा को हमने क्या किया था, लेट रूट ऑफ इक्वेशन के आपके पास क्या होगा, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 बिकॉज अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स। तो ये फैक्टर्स बनेंगे ना, ये दो फैक्टर्स बनेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, सॉरी माइनस क्या आएगा आपके पास, अल्फ़ा इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले तो आपके पास क्या बचता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो ये चीज़ क्या बन गई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये आपके पास आ गया सम ऑफ रूट्स प्लस ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब इसका क्या मतलब है, पहले हमें क्या गिवन होती थी, इक्वेशन गिवन होती थी, उससे हम बैक जाते थे कि क्या फैक्टर्स बनते हैं, इस तरह की फॉर्म निकालते थे। अब हम बैकवर्ड मूव करें कि जब हमारे पास फैक्टर्स गिवन है और हम इधर आए हैं कि क्या कि हम इन फैक्टर्स की मदद से इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। तो जो भी आपके पास फैक्टर्स गिवन हो उसमें आपने से पहले तो सम ऑफ रूट्स निकालने हैं जो कि किसकी इक्वल होता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। फिर उसके बाद आपने को क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। अब आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और आपके पास वैल्यूज़ गिवन है तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर एक्स के साथ आपने सम ऑफ रूट्स लिखना है और आपके पास कांस्टेंट टर्म जो होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।